आज आइए हम धर्मी जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय लें। यह कहा जा सकता है कि परमेश्वर के मार्ग में ऐसे सबक हैं जो हमें धार्मिकता के बारे में शिक्षा देते हैं। पूरी बाइबल में हम इस बारे में कई शिक्षाएं और उदाहरण पा सकते हैं कि धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है। बाइबल दुष्ट लोगों को परमेश्वर को त्यागने वाले लोगों के रूप में मानती है। दुष्ट लोग ना तो परमेश्वर का आदर करते हैं और ना ही उनका भय मानते हैं। चूंकि उनमें परमेश्वर का कोई भय नहीं है तो वे आखिरकार परमेश्वर को छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके कारण वे स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का पालन करने में या नियमों और विधियों को थामे रखने में जो उन्होंने हमारे लिए स्थापित किए हैं विफल होंगे। इन दिनों हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देख सकते हैं। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 1 कहता है कि अंतिम न्याय के समय परमेश्वर उन लोगों को दंड देंगे जो उनका भय नहीं मानते और परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा नहीं मानते। अतीत में हम दुष्ट के पक्ष में पापी थे, हालांकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें सिखाया और धार्मिकता का मार्ग खोला ताकि हम उन लोगों के रूप में जी सकें जिन्हें परमेश्वर के धर्मी लोगों के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब हम उस मार्ग का पालन करते हैं जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए निर्देशित किया है, तो क्या हमें उन लोगों के रूप में नहीं माना जाएगा जो धर्मी कार्य करते हैं? तो आज आइए हम धर्मी जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं शीर्षक उपदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम होशे की पुस्तक अध्याय 14 पर एक नजर डालने के द्वारा शुरू करें। होशे अध्याय 14 आयत 9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। इन वचन को संक्षेप में बताएं तो केवल धर्मी ही परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन पापी कभी भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे। दुष्टों में से धर्मी की पहचान करने के मानक इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं या नहीं। इसलिए होशे की पुस्तक अध्याय 14 आयत 9 व्याख्या करता है कि क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। यदि हम केवल आंशिक रूप से परमेश्वर का पालन कर रहे हैं और अभी भी अपने विश्वास के जीवन के कुछ भागों में कमियां पाते हैं, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे अभी भी मेरे विश्वास के कई भागों में ढाले जाने और निर्मल होने की आवश्यकता है। भले ही यह सच है, फिर भी परमेश्वर हमें धर्मी मानते हैं। तब भी आप पूछ सकते हैं, यदि हम सब पापी हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी कैसे कह सकते हैं? आप सही हो, हम पहले से पापी थे जो दुष्ट के पक्ष में खड़े थे। हम वे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता के मार्ग पर चले थे। इसलिए रोमी की पुस्तक अध्याय 3 कहता है कि इस पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब पापी थे और दुष्ट के मार्ग पर चले थे। परमेश्वर के सामने यदि हम दावा करें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम किस प्रकार के व्यक्ति होंगे? हमें झूठा ठहराया जाएगा। दरअसल हम सभी पापी थे और उन लोगों के समूह में थे जिन्हें बुरे और दुष्ट माना जाता है। यदि हम ऐसे स्थिति में बने रहें तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में लौटने में सक्षम होंगे जिसकी हम हमेशा से लालसा करते आए हैं? इस सवाल के बारे में यीशु ने निश्चित उत्तर दिया। आइए हम मत्ती अध्याय 5 आयत 20 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इस पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो पाप रहित होने का दावा करते हैं वे झूठे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाइबल हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य पापी थे और बुरे और दुष्ट के मार्ग पर चलते थे। हमें यीशु के वचनों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे।
आइए हम मत्ती अध्याय 7 पढ़कर इस मामले का और अध्ययन करें और थोड़ा और समझे कि परमेश्वर के सामने धार्मिकता का प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह के कर्म और व्यवहार करने चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में परमेश्वर का वचन पढ़ें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां अभिव्यक्ति कुकर्म करने वालों को बाइबल के एक अन्य संस्करण में व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के रूप में व्यक्त किया गया है। कुकर्म करने वाले उन लोगों के विपरीत हैं जो धार्मिकता का कार्य करते हैं। तब परमेश्वर किसे कुकर्म करने वाले लोगों के रूप में मानते हैं? वे वह हैं जो परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों का पालन नहीं करते। वह उनका वर्णन कुकर्म करने वालों और व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के रूप में करते हैं। परमेश्वर उनसे स्पष्ट रूप से यह भी कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। क्या हम यह नहीं कह सकते कि जिस धार्मिकता के बारे में यीशु ने बात की थी वह सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति भी दे सकता है या रोक भी सकता है? इसके अलावा हम उस आयत को पढ़ते हैं जो कहती है, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अब हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम दूसरों की तुलना में अधिक योग्य या काबिल हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्षमा किया है और हमारे अधर्म के लिए प्रायश्चित किया है। उन्होंने एक पापी से धर्मी में हमारी स्थिति बदल दी है। उन्होंने हमें यह कहकर एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे पुराने पाप फिर स्मरण ना किए जाएंगे और तुम दुष्ट के दासत्व से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने आप को धर्मियों के समान स्थिति में पाओगे। क्या इसी कारण से परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नई वाचा की विधियों को नहीं दिया? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं। यह संकेत करता है कि केवल धर्मी ही उनके मार्ग पर चल सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इस पृथ्वी पर रहने के दौरान हम कई पापों से घिरे होते हैं। हम अपने पूरे जीवन में संसार के लोगों के दृष्टिकोण से एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आसपास के लोगों के मानकों के अनुसार उनके सदृश होने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जीवन के मानक केवल परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए जाने और उन पर निर्भर होने चाहिए। हमें परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत और न्यायोचित होना चाहिए। क्या हमें परमेश्वर द्वारा धर्मी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? इसी कारण परमेश्वर हमें मत्ती अध्याय 7 में शिक्षा देते हैं, हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। आइए हम यशाया अध्याय 51 देखते हुए जारी रखें। यशाया अध्याय 51 आयत 7 में यह कहता है, हे धर्म के जानने वालों, बाइबल कहती है यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। यशाया अध्याय 51 में हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो धर्म के मार्ग को जानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। जो धर्म के जानने वाले हैं उनके मन में क्या है? जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। यह किसकी व्यवस्था है? परमेश्वर की व्यवस्था है। तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। जो परमेश्वर की धार्मिकता को जानते हैं वे वह हैं
जो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने मनों में रखते हैं। क्या यह निश्चित रूप से पुष्टि नहीं करता कि ये वे लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करते हैं? बाइबल में लिखा है कि केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। इन दिनों जो परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों का पालन नहीं करते, वे उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उनका इस समूह में गिरना तय है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर धर्मी और दुष्ट का न्याय करने के लिए आएंगे, तो इन लोगों का न्याय किया जाएगा और वे कुकर्म करने वालों के लिए तैयार किए गए सभी दंड प्राप्त करेंगे। हमें जल्दी से इस समूह से बाहर निकलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें भेद कराया है ताकि हम दुष्ट के मार्ग को छोड़ सके। उन्होंने लोगों को दो प्रकार के समूह में विभाजित किया, वे लोग जिनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था है और वे लोग जिनके मन में वह नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है वह लोग कहा जो धर्म के जानने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, यह संकेत करते हुए कि वे दुष्ट के हैं, वह लोग कहा जो नहीं जानते कि धर्म क्या है। इन बातों पर मनन करने से हम महसूस कर सकते हैं कि हम सचमुच कितने धन्य हैं। हमारे पिता और माता ने हमें नई वाचा के मार्ग और सारे सत्य सिखाए हैं। वे हमें परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करने की अनुमति देते हैं। मैं असहाय होकर व्यक्त कर सकता हूं कि हम सभी कितने खुश हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमें हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन जीना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। अब आइए हम मीका अध्याय 4 पर जाएं। मीका अध्याय 4 आयत 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। इस संसार में जहां कहा गया था कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परमेश्वर ने आकर हमें अपनी धार्मिकता का मार्ग सिखाया है। क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा, यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे? इस आयत में लिखा है कि वह हमें अपने सभी मार्ग सिखाएंगे। यद्यपि इस संसार में कोई धर्मी नहीं था, फिर भी परमेश्वर स्वयं हमें अपने मार्ग सिखाने के लिए आए। हमें दुष्ट के मार्ग से छुड़ाया और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए हमारा नेतृत्व किया। वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। परमेश्वर क्यों हमें अपने मार्ग सिखाएंगे और हम उसके पथों पर चलेंगे? क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। मीका अध्याय 4 में परमेश्वर के वचन पर चिंतन करते हुए केवल वे ही जिन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाए गए हैं धार्मिकता के मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन दुष्ट इस मार्ग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण में होंगे जहां वे कभी उन पर चलने में सक्षम ना होंगे। यह सब कब होगा? यह अंतिम दिनों में होगा। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल अंत के दिनों में ही परमेश्वर हमें अपने मार्ग सिखाएंगे ताकि हम सभी उनके मार्ग पर चल सकें। क्या उनके मार्ग पर चलने वाले वे नहीं हैं जिनका उल्लेख होशे अध्याय 14 में किया गया है, जो कहता है धर्मी उनमें चलते रहेंगे? परमेश्वर ने हमें धर्मियों के पक्ष में खड़े होने की अनुमति दी और यह भी कहा कि हम वे लोग हैं जो धर्म को जानते हैं। अतीत में हम केवल पापी और दुष्ट थे, लेकिन परमेश्वर ने अब हमारे भाग्य को बदल दिया है और पूरी तरह से नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमारा नेतृत्व किया है ताकि हम धर्मियों की दुनिया में रह सके। इसलिए यदि हम केवल उस मार्ग का पालन करें जो स्वयं परमेश्वर ने हमें सिखाया है, तो क्या उद्धार वह आश्वस्त वादा नहीं है जो हमें निश्चित रूप से इन अंतिम दिनों में प्राप्त होगा? इब्रानियों अध्याय 9 में यह कहता है, वह उद्धार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। मीका अध्याय 4 में परमेश्वर का वचन भी अंत के दिनों में पूरा होगा। अंत के दिनों में वह हमें अपने मार्ग सिखाएंगे। किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे अतीत की पापमय स्थिति में नहीं रहने दिया। उन्होंने हमें दुष्ट और पापी के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों से बदलकर अब धर्मी के रूप में पहचाने जाने की अनुमति दी। उन्होंने हमें पूरी तरह से बदल दिया ताकि हम वह लोग बन सकें जो परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं।
इस मामले के बारे में नबी यिर्मयाह ने यिर्मयाह अध्याय 31 में इस प्रकार लिखा। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। अतीत में हम पापियों के पद में थे, जिन्हें अधर्मी माना जाता था, लेकिन यहां क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ने किस वाचा के द्वारा यह प्रतिज्ञा की थी? परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था में यह प्रतिज्ञा की थी, मैं उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। इसके द्वारा परमेश्वर के कहने का अर्थ था कि वह हमें ऐसे पद में रखेंगे जहां हमें पापी नहीं माना जाएगा। परमेश्वर यह किसके द्वारा करेंगे? परमेश्वर ने घोषणा की कि वह नई वाचा नामक परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा इसे पूरा करेंगे। इन दिनों समुद्र के किनारे की रेत जैसे कई लोग और चर्च परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं? नहीं, वे नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? यह कहा जाता है कि केवल धर्मी ही परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन वे अभी तक धार्मिकता के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है। न्याय के दिन परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे। उस दिन उपरोक्त सभी लोग दुष्टों के पद में खड़े होंगे। क्या नई वाचा वह प्रतिज्ञा नहीं है जो परमेश्वर ने अधर्मियों के पापों को क्षमा करने और उन्हें धर्मी बनाने के लिए की थी? परमेश्वर ने यह व्यवस्था किसके हृदय में समवाई? परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को परमेश्वर के लोगों के हृदयों में बोने की अनुमति दी। जब हम अपने आसपास के लोगों को सबत या फसह का प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग इसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 साल तक इसके बारे में सुनने के बाद भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। न्याय के दिन पर जब परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों से, भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे, तो वे उन दुष्टों के रूप में खड़े होंगे जो परमेश्वर के दंड और न्याय से बच नहीं सकते। फिर परमेश्वर ने नई वाचा के इस सत्य पर क्यों जोर दिया और हमें सिखाया? यह कहा गया है, अंत के दिनों में वह पृथ्वी पर आएंगे और हमें अपने मार्ग सिखाएंगे। तब वह मानव जाति और सियोन की सभी संतानों के लिए नई वाचा के नियमों और विधियों को कई बार क्यों घोषित करते हैं? भले ही उन्होंने उन्हें कई बार घोषित किया, फिर भी वे उन्हें क्यों नहीं समझ सकते, जबकि हम समझ सकते हैं। हमने परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किया है और उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि संसार उनका अनुसरण और पालन नहीं कर सकता है? यह अंतिम दिन पर परमेश्वर के न्याय का मानक होगा। हम इसे मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में देख सकते हैं। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यीशु उनसे क्या कहेंगे? हे कुकर्म करने वालों, व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें धर्मी बनाने के लिए किसी चीज की प्रतिज्ञा नहीं की थी? क्या उसी कारण मैंने तुम्हें नई वाचा के नियमों का पालन करने की घोषणा करके आज्ञा नहीं दी थी? हालांकि तुमने कभी मेरे वचनों को नहीं सुना, उसके बजाय क्या तुमने मेरी आज्ञाओं, नियमों
और विधियों का तिरस्कार नहीं किया। इस कारण दुष्टों के समान तुम्हारा न्याय किया जाएगा। वे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से पादरी की भूमिका नहीं निभाई, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यीशु ने कहा कि उन बातों का स्वर्ग में जाने से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम यशायाह अध्याय 33 में इस मामले से संबंधित कुछ वचनों को देखकर इस पर करीब से नजर डालने के द्वारा जारी रखें। यशायाह अध्याय 33 आयत 20। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। यहां परमेश्वर के लोग जिनके पाप क्षमा हुए हैं कहां निवास करते हैं? यह कहता है कि वे सिय्योन में निवास करते हैं। सिय्योन में जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। वहां वह हमारे न्याय और हमारे हाकिम हैं। संसारिक दृष्टि के अर्थ में भी जब अदालत में मुकदमा चलाया जाता है तो न्यायाधीश किस आधार पर न्याय करते हैं? क्या उनके देश का संविधान उनके न्याय और शासन का मानक नहीं है? यहां परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि वह हमारे न्यायी हैं और यह कि एक व्यवस्था है जो उन्होंने हमें दी है। क्या अंतिम न्याय के लिए नई वाचा की यह व्यवस्था वह मानक नहीं होगी? इस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर धर्मी और दुष्टों के बीच भेद करेंगे। इसलिए यह कहा गया है, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। आप और मैं दोनों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि न्याय का दिन आ रहा है। भले ही वे जानते हैं कि न्याय का दिन आ रहा है और उनके हृदय स्वर्ग के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वे धर्मी का पद प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। वे दुष्टों की स्थिति में ही बने रहते हैं। कोरोना वायरस महामारी अब 1 साल से अधिक समय से जारी है। इस स्थिति के द्वारा बहुत से लोग सोचते हैं, ओह, क्या परमेश्वर के न्याय का दिन शीघ्र नहीं आएगा? यदि न्याय का दिन निकट है तो यह अनिवार्य है कि उन्हें दुष्ट के रूप में ना माना जाए। हालांकि वे अभी भी दुष्टों के समूह में रहते हैं, क्योंकि उनके कर्म अभी भी दुष्ट के हैं और वे दुनिया से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर की दुनिया से संबंधित होने और धर्मियों के साथ परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों, यहोवा का पद क्या है? लिखा है कि वह हमारे न्यायी हैं। अंतिम दिन पर सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना जा सकता है जब परमेश्वर दुष्ट और धर्मी के बीच न्याय करेंगे? क्या परमेश्वर अपने वचन से बनाई गई नई वाचा की व्यवस्था के द्वारा न्याय नहीं करेंगे? क्या हमने परमेश्वर को नहीं देखा, जिन्होंने दुष्टों का यह कहते हुए इनकार किया था, हे कुकर्म करने वालों, व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसी कारण परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक बनने के लिए कहा। नई वाचा के सत्य के मार्ग पर चलने वालों को क्या विशेष अधिकार दिया जाता है? परमेश्वर ने दृढ़ता से इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अनंत आशीषों और स्वर्ग के महिमा में राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है, वे वह लोग हैं जो नई वाचा की व्यवस्था मानते हैं और उसका पालन करते हैं। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 देखें। इस कारण वह, क्या वह यीशु नहीं है?
इसी कारण वह यानी यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। परमेश्वर ने उन सभी को जिन्हें दुष्टों की दुनिया से निकाला गया था और नई वाचा की व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों को माना और उनका पालन किया, अनंत विरासत की प्रतिज्ञा दी। दूसरे शब्दों में, इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सम्मान और महिमा प्रदान की है। यह लिखा है, वे प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह जानने दिया कि संसार में सबसे सार्थक और धन्य कार्य नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार करना है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 6 देखें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं परन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जब हम नई वाचा के सेवक बनते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के लिए कहा है। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और जो कुछ तुमने मुझसे सुना और सीखा है वह सब उन्हें मानना सिखाओ। न्याय के दिन पर धर्मियों का एक समूह और दुष्टों का दूसरा समूह होगा। परंतु चूंकि संसार के सभी लोग अब दुष्टों में से हैं, तो परमेश्वर ने हमें उन्हें सिखाने के लिए कहा ताकि वे धर्मी लोगों के समूह में आ सकें। क्या इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए नहीं कहा? हमें कहना चाहिए, यदि आप दुष्ट के समान बने रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकेंगे। इसलिए कृपया नई वाचा के फसह के द्वारा धार्मिकता के मार्ग पर वापस आइए। ऐसा करके आओ हम स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करें, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। कृपया स्वर्ग के विरासत की प्रतिज्ञा प्राप्त कीजिए। यह वह बात है जो हम प्रचार के समय करते हैं। क्योंकि इस संसार में सभी को यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो मृत्यु दी जाएगी। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि वह पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए थे? उन्होंने कहा, मैं प्रचार करने आया हूं। अब आइए हम दूसरा पतरस अध्याय 3 आयत 13 पर जाएं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हमें दिए गए इन शब्दों का संदर्भ क्या था? आइए हम आयत 10 पर जाएं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। क्या प्रभु का दिन न्याय का अंतिम दिन नहीं है? यह दुष्टों के लिए दंड का दिन और धर्मियों के लिए उद्धार का दिन है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यह परमेश्वर की अनंत दुनिया है जिसे उन्होंने केवल हमारे लिए खोली है। यह परमेश्वर के अनुग्रह से भरी दुनिया है, जहां कोई आंसू, दुख या दर्द नहीं है, जहां हर दिन शांति और आनंद का निर्माण होता है। इस प्रकार का जीवन परमेश्वर जल्द ही हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में खोलेंगे। तब आज हम नई वाचा के सत्य का पालन कर रहे हैं और वास्तव में नई वाचा के इस सत्य में जी रहे हैं, तो हम सच में कितने धन्य हैं। हालांकि यह लिखा गया है कि संसार के सभी लोगों में से कुछ ही मार्ग को खोज पाएंगे। इसलिए यह मार्ग सकेत मार्ग है। यह फाटक भी सकेत फाटक है। भले ही यह सकेत है, फिर भी हमें कम से कम एक बार संसार में सभी लोगों को बताने की जरूरत है। उन्हें यह जानने देने के लिए हमें उन्हें प्रचार करना चाहिए, चाहे वे सुने या ना सुने।
आइए हम उन्हें यह कहकर परमेश्वर के मार्ग का परिचय दें। हमारे पास वह शुभ संदेश है जो हमें जीवन देता है। आओ हम सब बुराई से फिरें और धार्मिकता के जीवन में लौट आएं। आओ हम सभी उद्धार और स्वर्ग के अनंत राज्य को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। एक बार फिर मैं हमारे एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा और स्तुति देता हूं, जिन्होंने इस सच्चाई में हमारी अगुवाई की और ऐसी अद्भुत आशीषें प्रदान की है। भले ही भारी परिस्थितियां कोरोना वायरस के कारण अंधकारमय और निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन आओ हम इस सुसमाचार को सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक अपने पड़ोसियों, परिवारों, रिश्तेदारों और अपने परिचितों तक भी पहुंचाने के लिए हर्षित कदम उठाएं। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।